लोगों को हिंदी पद्य संकलन के अंतर्गत भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य सूरसागर में वर्णित पद नामक शीर्षक के आधार पर पहला पैराग्राफ जो कि हिंदी का मंगलाचरण के आधार पर रखा गया है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना किए हुए हैं, चरण कमल बंदो कल ये पढ़ाया गया, आप लोगों को समझ में आया था। अब आइए आज इसी कड़ी में हम लोग दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने निराकार ब्रह्म की अपेक्षा साकार ब्रह्म अर्थात निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की लीलाओं का गायन करने की सलाह दिए हुए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अविगत गति कछु कहत ना आवे, पढ़िए। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही आवे, पढ़िए। ज्यो गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे। आगे परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। अमित तोष उपजावे, अमित तोष उपजावे। मन बानी कौ अगम अगोचर, मन बानी कौ अगम अगोचर। सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। निरालंब कित धावे, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते। सूर सगुन पद गावे। ठीक है, अब आइए इसको एक बार थोड़ा सा गायन शैली में इसको बोल करके फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक आवश्यक सूचना एक बार फिर से बता दें, अब आपका जो पेपर होगा वह नए पैटर्न में होगा, पता है ना, नए सिलेबस के आधार पर होगा। सिलेबस का मतलब, पाठ्यक्रम का मतलब यह है किताब में जो पाठ पहले थे वे आज भी हैं, लेकिन परीक्षा की प्रणाली जो है वो बदल गई है। अब आपका पेपर खंड अ और खंड ब में होगा, बात समझ आई। खंड अ में कुल 20 प्रश्न रहेंगे, चाहे हिंदी का विषय हो, चाहे अंग्रेजी का विषय, चाहे गणित का, चाहे सामाजिक विज्ञान का, हर एक विषय जो खंड अ होगा उसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन जो खंड ब होगा इसके आधार पर आपके 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और वे क्या रहेंगे, लिखित रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए जो पहला आप पढ़े थे चरण कमल बंदो हरिराई, यही एक लाइन दे देगा, मान लीजिए यहीं से क्वेश्चन उठा दिया और पूछ दिया चरण कमल बंदो हरिराई प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अगर आपको याद रहेगा तो रूपक अलंकार का उदाहरण है, तुरंत आप उसमें देखेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सी अगर रूपक लिखा है तुरंत आप सी पे कोला लगा देंगे। अब समझ आए नहीं, हर एक चैप्टर के हर एक पैराग्राफ को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। इसमें व्याख्या के साथ साथ कवि परिचय के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके बनते चले जाएंगे। समझ में आया। अब आइए पढ़ते हैं, क्या लिखा है। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यो गूंगे मीठे फल कौ रस, ज्यो गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। अमित दोष उपजावे, अमित दोष उपजावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यो गूंगे मीठे फल कौ रस, ज्यो गूंगे मीठे फल कौ रस
अंतर्गत ही भावै अंतर्गत ही भावै परम स्वाद सबहि सुनिरंतर परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावै अमित दोष उपजावै मन वाणी कौ अगम अगोचर मन वाणी को अगम अगोचर सो जानै जो पावै सो जानै जो पावै रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावै निरालंब कित धावै सब विधि अगम विचार हिताते सब विधि विचार हिताते ताते लिखा है ताते ताते तो ताते हम बोले हैं ताते आपको क्या पढ़ना है ताते कोई कितना बोले आप किताब मिलाते रहे सब विधि अगम विचार हिताते सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावै सूर्य सगुन पद गावै अभिगत गति कछु कहत न आवै अभिगत गति कुछ कहत न आवै आ जाएगा सरल है ना देखिए मेरे कहने का मतलब है ये पैराग्राफ बहुत हार्ड है ऐसा लोगों का मानना है लेकिन अगर हम इसको 2 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं आधी दिक्कत तो यहीं पर हम लोगों क्या होगी दूर हो जाएगी। अब देखिए बहुत ही सरल है थोड़ी सी इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बाद अपने पॉइंट आता हूँ ठीक। इस पैराग्राफ में भक्त कवि सूरदास जी अच्छा इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखें और आपको हम कबीरदास के जमाने में ले चलते हैं कहाँ आप लोग कक्षा 9 पढ़ करके 10th में आए हैं ठीक है। कक्षा 9 में आप कबीरदास की जीवनी पढ़े थे कबीरदास जीवन परिचय पढ़े थे जी सर। कोई भी बता सकता है कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था थोड़ा जल्दी बताइएगा सन 1398 ठीक। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था क्लियर। अंग्रेजी तिथि के अनुसार अगर हम लोग माने ठीक है ईस्वी सन के अनुसार माने तो सन 1398 ईस्वी में हुआ था और अगर हिंदी कैलेंडर के अनुसार माने तो संवत 1455 विक्रम में हुआ था 57 साल आगे है ठीक। तो हम सन मानते हैं सन 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था क्लियर ना और 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी लगभग 120 साल कबीरदास जी जिए थे क्लियर हुआ। अब सन 1398 में कबीर जन्म लिए और सन 1478 ईस्वी में किसका जन्म हुआ सूरदास जी का क्लियर। तो सूरदास जी कबीरदास जी से कितने बड़े थे छोटे थे 80 साल क्लियर हुआ ना 1398 और 1478 80 साल छोटे कौन थे किससे कबीरदास। और जब कबीरदास जी रचनाएं अपने लिखे थे अपने कबीरदास लिखे नहीं थे याद रखिएगा कहे थे उनका कबीरदास जी तो अनपढ़ थे ना अभी कल ही बताया था कबीर ने कहा था ना मसी कागज छुयो नहीं कलम कही नहीं हाँ तो इसके कहने का मतलब कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं ये हो गया। तत्पश्चात हम देखते हैं संत कबीरदास जी 1398 जन्म लिए और इधर 1478 ईस्वी में कौन जन्म लिया सूरदास जी 80 साल छोटे थे कबीरदास जी से क्लियर। तो जब संत कबीरदास जी के जीवन काल में जब वे अपनी रचनाएं लिखते थे उस समय निर्गुण का बोलबाला था। किस ब्रह्म की शाखा का वर्णन था निर्गुण क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासनाओं में या निर्गुण ब्रह्म की शाखा में ही कौन था ज्ञानाश्रयी था ना ज्ञानाश्रयी शाखा के ये कवि थे। लेकिन कबीर के जाने के बाद 1478 ईस्वी में जब सूरदास जी आए तब भी निर्गुण का बोलबाला था ठीक है। अब सूरदास जी जब बड़े हुए तब इनको पता चला कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। निराकार निर्गुण को कहते हैं। निर्गुण का मतलब यह होता है जिसके गुणों का हमें ज्ञान न हो। निराकार का मतलब होता है जिसका आकार रंग रूप वेशभूषा शैली हमें ज्ञान न हो। अदृश्य परमात्मा को निराकार परमात्मा कहा जाता है जो दिखाई हमें नहीं देता है। और साकार ब्रह्म साकार परमात्मा सगुण परमात्मा उसे कहते हैं जिसका रंग रूप वेशभूषा हमें पता चले ठीक है।
तो भक्त कवि सूरदास जी जब लिखना प्रारंभ किए, बोलना प्रारंभ किए, तब उन्हें यह आभास हुआ कि यहाँ पर तो निर्गुण शाखा का प्रचार है, निर्गुण शाखा का प्रचार है। तब उन्होंने सभी विधियों को जाना समझा, तब उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि निर्गुण शाखा का गायन मैं करने के लिए समर्थ नहीं हूँ, और निर्गुण ब्रह्म को छोड़ करके सगुण भक्त की लीलाओं का गायन करना श्रेष्ठ है। ये बातें देखिए इसमें बता रहे हैं। आप समझ में आया? अब देखिए लिखा है, भक्त कवि सूरदास जी कर रहे हैं कि अविगत गति कछु कहत आवे। सूरदास जी कहते हैं, इसका संदर्भ आप लोगों को पता है, मैं डायरेक्ट व्याख्या बता रहा हूँ कि इसका प्रसंग बताता हूँ। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत, अविगत माने जिसके बारे में हमें जानकारी न हो। अविगत का मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी न हो, अर्थात निराकार। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म के बारे में, या उस निराकार ब्रह्म के बारे में मुझसे कछु कहत न आवे, कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म के बारे में मुझसे कुछ कहा ही नहीं। देखिए लिखा है अविगत गति कछु कहत न आवे, मिला कि नहीं? कछु कहत न आवे माने कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। अविगत गति कछु कहत न, उस निराकार ब्रह्म के बारे में मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। कौन कहा? सूरदास जी। और आगे कह रहे हैं, कुछ जनश्रुतियां पूछने लगी, कुछ लोग पूछने लगे काहे नहीं कहा जा रहा। अब ये उदाहरण देके बता रहे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। देखिए लिखा है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। ज्यों गूंगे, ज्यों माने जिस प्रकार, गूंगे माने गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के स्वाद को अंतर्गत ही भावे, अपने हृदय में ही रखता है, उसका वर्णन किसी से नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर सकता? वो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को किसी से कह नहीं सकता, केवल अपने अनुभवों एवं इशारों के माध्यम से ही किसी को कुछ कर। तो वही बता रहे सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के स्वाद को अपने अंतर्गत माने अपने हृदय में ही रखता है, उसका वर्णन वह किसी से नहीं कर सकता है। उसी प्रकार परम स्वाद, परम माने परमात्मा, उसी प्रकार उस परमात्मा, परम पिता परमात्मा, ध्यान देना, कौन परमात्मा? निराकार। उसी प्रकार उस भक्तिमय परमात्मा की भक्ति का आनंद, परम स्वाद, ध्यान दीजिएगा, परम माने परमात्मा की भक्ति के आनंद का स्वाद निरंतर रूप से, देखिए लिखा है, क्या लिखा है आगे? परम स्वाद सबही तो निरंतर, सबही माने सभी को, निरंतर मतलब लगातार रूप से। उसी प्रकार उस भक्तिमय परमात्मा की भक्ति का रस या भक्ति के रस के स्वाद निरंतर रूप से सभी को अमित दोष, कभी न मिटने वाली संतुष्टि ही प्रदान कराता है। समझ में आया? ध्यान देना। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं, निराकार ब्रह्म का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता। पहली लाइन, जो गूंगे मीठे फल का रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के स्वाद को अपने हृदय में ही रखता है, उसका वर्णन किसी से नहीं कर सकता है। उसी प्रकार उस भक्तिमय परमात्मा की भक्ति का आनंद निरंतर रूप से सबही माने सभी को अमित दोष उपजावे, दोष माने संतोष, अमित माने न मिटने वाली संतुष्टि ही प्रदान कराता है। आ जाएगा आगे। देखिए सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म के बारे में कि मन वाणी को अगम अगोचर, अगम मतलब कठिन, अगोचर मतलब न दिखाई देने वाला अर्थात अदृश्य। मन वाणी माने मन और वाणी माने आवाज। सूरदास जी कहते हैं कि हम अपने मन और वाणी के द्वारा,
हम अब राहुल नींद लग रहा है क्या? सोना नहीं है, सोना मना है, सोना सबसे महंगा है ना? मन वाणी को अगम अगोचर, हम अपने मन और वाणी के द्वारा, अगम माने उस कठिनतम, अगोचर मतलब न दिखाई देने वाले अर्थात अदृश्य निराकार ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। मन वाणी को अगम अगोचर, अगम माने पहुंचना कठिन है। कहाँ? न दिखने वाले परमात्मा, न दिखने वाले परमात्मा बोले तो क्या? निराकार, जिसका कोई आकार न हो। ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में कि हम अपने मन और वाणी के द्वारा उस अगम माने कठिन परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते, और सो जाने जो पावे उसे वही भक्त जान सकता है जो पावे, जो उसे पा लेता है। सब उसे नहीं जानते, सभी लोग उसके जानते नहीं है, या सभी लोग उसे जान नहीं सकते हैं। सो जाने वही उसे जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। तभी ने कहे मन वाणी को अगम अगोचर, मैं अपने मन और वाणी के द्वारा उस परमात्मा, कैसा परमात्मा? कठिनतम, उस न दिखने वाले दुर्लभ कठिनतम परमात्मा तक मैं पहुंच नहीं सकता, और सो जाने उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। अभी यही नहीं रुके हैं सूरदास, आगे कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत में उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न रेख है, न रेख में रेखाएं हैं, न जाति है, और न ही हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है। उसका गुण क्या है, उसकी जाति क्या है ना? उसका रूप रंग वेशभूषा कैसा है ना? शुरू देखिए, लिखा है रूप रेख गुण जात जुगत में उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न रेखा है, न जाति है, न गुण है, निरालंब, अतः बिना किसी आधार के, निरालंब मतलब बिना किसी आधार के, कित धावे मतलब हम कहाँ दौड़े। सूरदास जी कहते हैं अतः बिना किस निरालंब बिना किसी आधार के कित धावे, माने कहाँ, माने कहने का मतलब यह है कि भाई कोई आधार हो। जैसे हम तो यह जानते हैं, साकार ब्रह्म में आ जाते हैं तो हम तो यह जानते हैं कि शिवालय अगर हम चले जाएं तो वहां पे शंकर जी की मूर्ति मिल जाएगी। क्लियर है ना कि नहीं मिलेगा? हनुमान मंदिर में हमें किसकी मूर्ति मिलेगी? दुर्गा मंदिर में किसकी मूर्ति मिलेगी? काली मंदिर में किसकी मूर्ति मिलेगी? निराकार मंदिर में किसकी मूर्ति मिलेगी? निराकार ही मिलेगी, अर्थात कुछ दिखाई नहीं देगा। वही बताया जा रहा है। सूरदास जी कह रहे हैं, भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जात जुगत में उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न रेखा है, न जाति है, और न ही हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के निरालंब, निरालंब मतलब बिना किसी आधार के कित धावे, माने हम कहाँ दौड़े। क्लियर हुआ? आगे कहा जा रहा है सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सूर लिखा है, जहां भी सूर लिखा रहे तुरंत उसे खींच के पहले ले जाओ। ठीक, अब आप क्या कहेंगे? अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम, मैं संपूर्ण प्रकार की विधियों को अगम माने कठिन जानते हुए, विचार ही लिखा है ना। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि संपूर्ण प्रकार की विधियों को मैं कठिन विचार करके, कठिन जान करके, कठिन सोच करके, कठिन समझ करके सगुण पद गावे, मैं सगुण पद की लीलाओं का गायन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें उसका आधार पता है। किसका? क्योंकि हमें उसके गुणों का ज्ञान पता है ना। हमें उसके रूप रंग वेशभूषा आदि तमाम प्रकार की बातों का ज्ञान है। इसलिए मैं संपूर्ण प्रकार की निराकार विधियों को कठिन जानते हुए सगुण पद की लीलाओं का गायन करना चाहता हूँ।
आ जाएगा, जी सर। सरल है ना। अब आप संदर्भ लिखेंगे क्या, प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूर सागर नामक महाकाव्य में वर्णित पद नामक पाठ से या पद नामक शीर्षक से लिया गया। क्लियर हुआ। जी सर। अब आप प्रसंग जान गए, प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्त कवि सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की अपेक्षा साकार ब्रह्म की उपासना करने का विचार प्रस्तुत किया। क्लियर हुआ नहीं, इसको और सस्ता कर दीजिए। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी, भक्त कवि सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण पद की लीलाओं के गायन करने का आह्वान किया हुआ। सस्ता हुआ नहीं प्रसंग। एक बात और जान लीजिए, अगर आप लिखने की तारतम्यता सीधा करेंगे संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर उसके बाद काव्यगत सौंदर्य, तो आपका पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है आप सभी लोगों को समझ में अब दूसरा पैराग्राफ आ गया होगा। हाँ जी सर। आ गया ना, इसको खूब अच्छी तरह से दोहरा लीजिए, ठीक है। और अगली वीडियो आपको या अगला पाठ जो है, इस पाठ भी नहीं चलेगा, यही पाठ आराम से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षाएं तो बहुत दूर अभी हैं कि आज ही परीक्षा है। परीक्षाएं अभी बहुत दिन है, आराम से पढ़िए और आराम से रहिए, ठीक है।